सभी जुलाहों ने वहां बैठे उपस्थित अशिक्षित श्रोताओं ने सर्वानंद को विजयी घोषित कर दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मैं हार गया, तू जीत गया। बोल के लिखवाना के करना चाहे जा कर ले मेरा बीरा, मैं हार गया, तू जीत गया बस। अब सर्वानंद जी कहने लगे ऐसे नहीं, मेरी माँ ऐसी कच्ची नहीं है, उसने कहा था बेटा लिखवा के लाइए, जब मानेगी वह। तो परमात्मा बोले लिख ले भाई तू, आप मैं तो पढ़ा नहीं, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया एक कागज पे, शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए। और नीचे दस्तक करवा दिए परमात्मा के, गुठा लवा लिया। अपनी माँ को आके कहने लगा माँ ले, उसने जाते हाथ जोड़ दिए मेरे आगे कि मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा आपके साथ, मैं हारी लिख देता हूं। उसने हारी लिख दी अपनी। माता बोली बेटा पढ़ कर सुना एक बार। उन पढ़ने लगा, उसमें लिख के लाया था न्यू के कबीर जी हार गए, उसमें लिखा पाया सर्वाजीत हार गए और कबीर जी विजयी हुए। वो पढ़ के सुना गया सारा। जब तक पाछा ध्यान आया, उसकी माँ बोली रे तू नो के मैं जीत का, तू तो हार का रहा है। वो फिर देखा उसने, ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कोई दिन से शास्त्रार्थ में था, रात की नींद थी, इसलिए मैंने गलती से लिखा गया, ऊंग में नींदों में लिख गया मैं गलती से। माई बोली फिर लिखवा लिया भाई, जिस दिन तू सही लिखवा के लाओगा तो मानूंगा, मानूंगी ना कति नहीं मानू। वो फिर गया कबीर, परमात्मा से कहा कबीर जी ऐसे ऐसे मेरे से गलत लिखा गया और एक बार फिर लिखना पड़ेगा, लिख ले कोई बात ना, मेरा के गुठा कैसा है भाई कहे बल वाले। उसने फिर लिख लिया ऐसे ही, शास्त्रार्थ में कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गया। अब फिर आके उसने सोचा तो ठीक लिख के लाऊं, उसमें क्या गड़बड़ पाओगी। आके फिर बैठा पढ़ने लग गया, देख ले मां सुनाऊं सुना, शास्त्रार्थ में सर्वाजीत हार गया है। चुप हो गया जब उसकी माँ बोली रे तू उड़ती जाओ भी है, किराए में लिख के लाओ है ना। तो उन्हें सोचा भाई फिर गड़बड़ रहेगी, कहते ने बोला माँ फिर जाऊं, हक जा बेटा, बेशक 6 बजा पर तेरा पांडा छूटेगा जब तू उस महापुरुष को से लिखवा के ला ले, यानी सही लिख ले। फिर जाके प्रार्थना की, परमात्मा बोला कोई ना फिर लिख लो, लाग जाया कर भूल भाई। उसने फिर ऐसे लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर जी हार गए। अंगूठा ला दिया एक आधे का और गवा के दस्तक करा लिए। अब उन्हें सोचा मैं वहां लिखूं ठीक हूं और मेरे घर में बढ़ते इसी के बिजली पड़ा है, ये उल्ट सुलट हो जाए। तो उसने घर में प्रवेश करने से पहले पढ़ा ठीक, तो घर में प्रवेश करते करते चौखट में पढ़ता पढ़ता आ रहा है ठीक। जब मां के सामने पहुंचा वो अक्सर उसके सामने पलट गए और उसकी तो आंख नो की नो खुली की खुली रह गई, मुंह भी खुला का खुला रह गया। हकीकत फिर उसी तरह हो गए। उसकी मां बोली रे बोलता क्यों ना, क्यों बोलती बंद होगी तेरी विद्वान, बोल के लिखा। वो बैठ गया, पेट पकड़ के डर गया। वो जब अक्सर नो के नहीं होते दिखे उसने, नहीं बोला मां वो तो पूर्ण परमात्मा है। मां बोली भाई मैंने उनसे नाम ले रखा है और चल तेरा भी उद्धार करवा दो नालायक। तो फिर सर्वानंद ने सारी बात बताई कि मां उन्होंने, वो तो कमाल है, जिन सदग्रंथों को मैं याद कंठस्थ किए बैठा था, मुझे नहीं पता था ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है या नहीं। और उन्होंने मुझे वैसे ही वर्बली बता दिया कि तेरी शिव पुराण में ऐसे उस पृष्ठ उन अध्यायों में ऐसा लिखा है, एक बार पढ़ के देख ले। माता जी सचमुच ये तो ऐसा ही था। तो माँ बोली बेटा मैंने तो अपनी कल्याण करा लिया और मैंने उनसे उपदेश ले रखा है, और चल तेरा भी यो जन्म मरण का रोग कटवा दो। मैंने तेरी बहुत चिंता बेटा, तो क्या का विद्वान बन रहा, गधा बनेगा 2 दिन पाछे, ये शास्त्र काम ना हो बेटा। तूने बोला माँ मैं जाऊंगा एकला, मैंने शर्म आ गया, मेरी साथ चलो। चल बेटा साथ लेगी, परमात्मा के चरणों में डाल दिया कि पकड़ दे पैर परमेश्वर के। उस विद्वान ने नाम लिया। अब वो सर्वानंद औरों ने बताओ ब्राह्मणा ने
वो उसका पीछा पड़ दिया, इसने जाते गिर दो तो बकवादी है, झूठ बोल रहा है। अब उस सर्वानंद की कोई नहीं सुना, ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है। क्योंकि परमात्मा ने यो ज्ञान अभी तक दबा कर रखना था इस पीढ़ी तक। अब वो सर्वानंद का कल्याण उस परमेश्वर से हुआ, उस कथित विद्वान का कल्याण उस परम पिता के चरणों में आने से हुआ, और शारदा जी का भी कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, ये वही परमेश्वर है जो सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी को भारतवर्ष की पवित्र धरती पर काशी शहर में एक लहर तारा नामक एक जलाशय तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट हुए। अपने सतलोक से चलकर आए थे सशरीर, और वहां एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से एक नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपति मुसलमान जुलाहा उस परमात्मा को उठा ले गए और अपने पुत्र की तरह उनके परवरिश की। वो परमात्मा लीला करते हुए जब बड़े होते रहे, 5 वर्ष की आयु से ही, इससे भी छोटी आयु से ही उन्होंने अपने उद्देश्य को प्रारंभ कर दिया था, जिस उद्देश्य को लेकर वो आए थे। परमात्मा परमेश्वर सतलोक से चलकर इसलिए आते हैं कि वो अपनी प्यारी आत्माओं को अपने बारे में जानकारी दें, यथार्थ ज्ञान बतावें। क्योंकि काल भगवान ने आप सभी को, हम सभी को मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित कर रखा है। परमात्मा का ज्ञान किसी को नहीं है। अन्य देवताओं की साधना और उन्हीं को परमात्मा सिद्ध करवा रखा है। तो उस भगवान ने, उस पूर्ण परमेश्वर ने आकर ही अपने यथार्थ ज्ञान को समझाने की चेष्टा की है, यथार्थ ज्ञान बताया है। उसी उद्देश्य से वो परमात्मा अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब 5 वर्ष के हुए थे, रामानंद जी जो महर्षि थे, उनको उस तत्व ज्ञान के आधार से पराजित किया, उस प्यारी आत्मा को सतलोक के दर्शन कराए, अपनी महिमा से परिचित करवाया और शरण में लिया। गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठो पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कहते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि कबीर परमेश्वर ने बताया मेरे को कि मैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। और हे गरीबदास, कबीर जी कह रहे हैं, ढूंढता फिरूं, खोज रहा हूं अपने हीरे माणिक लाल। वेद हमारा वेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगे वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि हे प्यारी आत्मा धर्मदास, क्योंकि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलते हैं और अपने बारे में यथार्थ ज्ञान कराते हैं। उनमें से किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी।
और भी बहुत से महापुरुषों को मिले, आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को, आदरणीय अब्राहिम अदम सुल्तान साहिब जी, भगत जी साहिब जी को, और भी बहुत। अब जैसे तत्व ज्ञान में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जब उनको ज्ञान हुआ कि तुम केवल 24 अवतार मानते हो, तुम केवल 9 अवतार मानते हो, 9 अवतार नहीं, उस परमात्मा के अवतार पूर्ण ब्रह्म के आप वर्णन नहीं कर सकते। कितनी बार वो अवतरित हुए, कितनी बार प्रकट हुए। क्या बताते हैं? अनंत कोट अवतार हैं, नौचित में बुद्धि नासे, खालिक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मासे। अनंत कोट अवतार है उस परम पिता के, ना जाने कितनी बार कहते छिन आऊं छिन जाऊं मैं। नानक साहिब जी कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा, और छिन आवे छिन जावे वे। परमात्मा भी अपनी महिमा बताते हैं कि एक पल में मैं पृथ्वी पर और दूसरे पल में मैं अपने सतलोक में होता हूं। तो अनंत करोड़ बार परमात्मा अवतरित हुए हैं और होते रहेंगे जब तक वो अपनी आत्माओं को काल के जाल से नहीं छुड़वा लेंगे। अब जैसा परमात्मा ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, चारों वेदों में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं मेरे ही विषय में जानकारी विशेष दी गई है, लेकिन मैं ना वेदन के माही, मेरी प्राप्ति की विधि, मेरे पाने का मेथड इन चारों वेदों में नहीं है। वैसे मेरे गुणगान मेरे ही गाए गए हैं, मेरी ही लीला, मेरी महिमा बताई गई है। वो परमात्मा कैसे क्या करता है, कहां रहता है, वो कैसा है, शरीर कैसा उसका शरीर है। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक बताया गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई योगासन ही करते हैं, कोई केवल धर्म यज्ञ ही करते रहते हैं। और ये सभी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, यानी वो सोचते हैं कि हम साधना जो कर रहे हैं ये सही है। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जानकारी, ये इन ऐसी यज्ञों की वास्तविक जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन परमात्मा के मुखे माने अपने मुखारविंद से उच्चारित उस अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। और वे सभी ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको काम करके करनी पड़ेंगी, क्योंकि बाकी कुछ हठ योग करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। उसके विषय में तीसरे अध्याय के 4, 5, 6 और 7, 8 में बताया है कि जो हठ योग करते हैं, एक स्थान पर बैठ जाते हैं, कर्म इंद्रियों को रोक लेते हैं, जैसे हाथ पैर को आसन पद्म लगा कर बैठ गए, तो कहते ये तो ढोंगी व्यक्ति है। यदि तू ऐसे बैठा रहेगा अर्जुन, तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसलिए 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू निरंतर मेरा ध्यान भी कर, मेरा नाम भी जप और युद्ध भी कर। यानी काम करते करते प्रभु की भक्ति करनी होती है, वो ऐसी साधारण भक्ति है। तो पुण्यात्मा, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में वो विस्तार से कही गई है, अर्थात तत्व ज्ञान में। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी ने कहा कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सच्चिदानंद घन की वाणी में जो विस्तार से, यानी कबीर वाणी में जो गूढ़ ज्ञान कहा गया है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकते गीता जी का ज्ञान गलत है। जैसे 10वीं कक्षा का जो
पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, वो अपने सत्र का है। वो गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। संकेत के लिए इतना ही काफी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 10 से लेकर 13 तक वेद ज्ञान दाता ने कहा है कि कोई तो परमात्मा के विषय में ये कहता है कि वो अवतरित होता है किसी मां के जन्म लेकर, और कोई कहता है वो अवतरित होता ही नहीं, वो जन्म लेता ही नहीं। तो यथार्थ ज्ञान आप उन तत्वदर्शी संतों से, धीराणाम, उन यथार्थ ज्ञान से परिचित उन तत्वदर्शी संतों से जानो, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, उससे अतिरिक्त कोई और ज्ञान है जो संत सुनाते हैं। वो है सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी परमेश्वर ने स्वयं ही आकर बताई है। तो ये है वो तत्व ज्ञान, ये है वो वेद पांचवा। यहां परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलो। भाई वेद जानते नहीं, चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, और लेकिन इन वेदों के अंदर मेरे पाने की विधि नहीं है। और जिस वेद से पांचवें उस वेद से मैं मिलूं, वो ये चारों वेद जानते ना, तो वो परमात्मा की वाणी है, वो स्वयं ही आकर उन्होंने बताई है। अब वेद मेरा भेद है ये देखने के लिए कि परमात्मा क्या लीला करता है, कैसे आता है। अपनात्मा जो कथाएं दास आपको सुनावेगा बगैर किसी प्रमाण के, तो आपको बहुत कम विश्वास हो पाएगा। और हम अपने पवित्र वेदों और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और पवित्र पुराणों पर बहुत विश्वास करते थे, विशेषकर हिंदू समाज। और आज हम उन अपने सदग्रंथों में ये देखेंगे आंखों से कि उस परमात्मा की महिमा क्या लिखी गई है। उस परमेश्वर ने आज से 600 वर्ष पहले वो लीला कर रखी है। तो फिर भगवान कौन है? हम अपने परमात्मा को पहचान सकेंगे। हम किसी भ्रमित करने वाले संत ऋषि महर्षि से भ्रमित नहीं हो सकेंगे, तभी हम भक्त बनेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों यानी ज्ञान से हटकर एक परमात्मा के ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। तब तो भक्ति, जब तो तेरे में भक्ति समावेगी तो योगी बनेगा, नहीं तो डगमग है तो वो भक्त नहीं है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे अपने पवित्र वेद क्या बताते हैं उस परमेश्वर के बारे में। जैसे इस दास ने इन वेदों को सन 2003 के बाद देखा, 2 के बाद, और सन 1994 से लेकर सन 2002 तक ये दास कबीर परमेश्वर की महिमा जो पहले उनकी लिखी हुई थी और आंखों देखे संतों ने जो वर्णित की हुई थी उनकी अमर वाणी में, उसके आधार से ज्ञान बताया करता था। अब उसको, उस ज्ञान को तो केवल वही व्यक्ति समझ सकते थे, मान सकते थे जो या तो थोड़े बहुत सुखी हो गए, जिनका कोई लाभ हो गया वो मान लेते, या कोई कबीर पंथी जो पुराना परंपरागत कबीर पंथी वो भी मान लेता था। लेकिन वो हमारे से प्रभावित नहीं होता था, वो पूजाएं वही करता रहता था। ये अवश्य मान लेता था कि भी महाराज जी ज्ञान तो सही बताओ कबीर जी के बारे में, क्योंकि वो कबीर पंथी था इसलिए। और कबीर साहब अन्य जो समाज है वो तो इस बात को कतई नहीं मानना था कि कबीर तो एक कवि था, दानक था, जुलाहा था, गरीब सा आदमी था और उसने भगवान बतावे और उसने ऐसी लीलाएं की, हम नहीं मानते। तो काल ने तो हमें कई प्रकार से भ्रमित किया हुआ है। उस सब भ्रमणाओं को, सब शंकाओं को समाप्त करके
हम परमात्मा तक पहुंचेंगे और परमात्मा को पहचानेंगे। सन 2002 में इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। 2001 में गीता जी को दोबारा देखा, इस तत्व ज्ञान के तराजू में तोला। अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत किया हुआ था, गीता जी खरी थी, गीता जी में कोई कमी नहीं थी, त्रुटि नहीं थी। उनके अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत किया हुआ था, उसको फिर सीधी सेट किया और उसका दोबारा अनुवाद करके पुस्तक का नाम लिखा गहरी नजर गीता में। यानी विशेष दृष्टि इस पवित्र शास्त्र में आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद फिर वेदों में देखा कि परमात्मा की वाणी है कि वेद मेरा भेद है, और परमेश्वर की वाणी गलत नहीं हो सकती। चाहे ब्रह्मांड गलत हो सकते हैं, सूर्य पृथ्वी अपनी दिशा बदल सकती है, परमात्मा की वाणी गलत नहीं हो सकती। जब वेदों को देखा तो वेद तो सारे ही कबीर भगवान की महिमा से परिपूर्ण है, उसी के गुणगान कर रहे हैं। और ये नाड़ी ऋषि भय ऋषि वेदों को समझ नहीं सके। क्यों नहीं समझ सके? कि गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब गुरु कौन? वो तत्वदर्शी शांत, वही गुरु और कोई गुरु नहीं। अब आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 को पढ़कर सुनाएंगे और आपको प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे। ये मन इतना शैतान है कि जब तक आंखें नहीं देख ले कति नहीं माने, और फिर भी इसका नहीं यकीन होता, क्योंकि हम पिछले अज्ञान से इतने ओत प्रोत हो चुके हैं। जैसे हम ये दास आपको प्रोजेक्टर पर एज इट इज दिखाता है, इसमें कोई मिलावट नहीं करता, ना की जा सकती। सीडी बनाई जा रही है, डीवीडी बनाई जा रही है। इसको देखकर भगत जन क्या एकदम फड़क तो जाते हैं, और उनके पास ये सब पुस्तक भी विद्यमान होती हैं, पुराण भी होते हैं, गीता जी भी होती है। फिर वो अपने वाली खोल के फिर देखते हैं और उसमें फिर वो प्रश्न नंबर निकालते हैं जो इस दास ने दिखा रखा होता है। वो तो वही थी और कौन सी बाहर से थोड़ी बनवा रखी है हमने। फिर ये सोचता है भाई चाड़ा पाट गया, भाई कमाल हो गया, हमने तो कदे देखी नहीं। अरे तुमने ना देखी और रोज पढ़ो। इसलिए तो परमात्मा ने कहा है मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे और दिखत के तैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद हो जाता है आंखों में, उसकी आंख स्वस्थ नजर आती है पर उसने दिखता कती नहीं, नपटांदा है वो। तो ऐसे ये विद्वान दिखे थे, पढ़े लिखे शिक्षित दिखे थे और बड़ी स्पीड से संस्कृत बोलिया करते, इन दिखे कुछ नहीं था। वही पुराण जो दास के ऊपर दृष्टि दी परमात्मा कबीर जी ने, इस दास पर मेहर की, उस परमेश्वर वाली दृष्टि से ये मोतिया बंद जब दास का हट गया तो वो न्यू के न्यू नारे नारे अक्षर आज पढ़ने मारे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये महेश्वर नहीं है। और परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, तेजों में शरीर है प्रभु का। तो परमात्मा यही बताने आए। ये वाणी पहले इसीलिए बोली थी, जैसे कल रात को आपने सर्वानंद जी का प्रकरण सुना था, उसके विषय में बताया था प्रभु ने कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे और दिखत के तैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। इन आज तक नहीं ना मेरा तुम्हारी पुस्तकों में लिखा क्या है, तुम्हारी पाठ्य सिलेबस में क्या लिखा हुआ, तुम काहे के टीचर हो? फिर डुबो दिया पूरे समाज को, मानव समाज को। तो सबसे पहले हम आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, 82 इनसे कुछ परमात्मा की महिमा समझाएंगे, क्योंकि ये हमारे आज के सत्संग का मुख्य उद्देश्य होगा, मुख्य प्रकरण होगा। ये देखिएगा
पवित्र ऋग्वेद ये वैसे 9 और 10 मंडल इस महर्षि दानव द्वारा नहीं अनुवादित है। ये तो वैसे इन्होंने छाप लगानी शुरू कर दी कि इसके नाम तो ये वेद में क्या करते हैं। बाकी जितना अनुवाद इस महर्षि ने कराया है ना, जिन अंगों का अनुवाद महर्षि दानव ने कराया है, यजुर्वेद तो इसने पूरा किया है, ऋग्वेद किया है 1 से लेकर 6 मंडल ताई, उनमें कति अड़ंगा कर रखा है, वो कितने भी समझ मान का कोने। उसके इसकी मृत्यु के बाद फिर उन्हीं के पद चिन्हों पर उनके द्वारा दी गई गाइडलाइन के ऊपर अन्य आर्य समाज के आचार्यों ने अनुवाद किया हुआ। उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ठीक कर लिया, लेकिन वो तो कति भट्ठा बैठा कर जा रहा। जैसे आपने यजुर्वेद 5 में जाएगा, प्रथम मंत्र उन्होंने अनुवाद किया महर्षि जी ने। उसमें उसका मूल संस्कृत है अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। सीधा सा अर्थ बनता है परमात्मा सशरीर है और उस परमात्मा का, उस अमर परमेश्वर का सबके पालन पोषण के धारण पोषण करने के लिए भी अन्य शरीर है। परमात्मा साकार है और उन्होंने अपनी थ्योरी समाज में प्रवेश कर दी थी सत्यार्थ प्रकाश में कि परमात्मा निराकार है। इसलिए उस वेद के यथार्थ ज्ञान को यथार्थ अनुवाद ना करके स्वामी जी ने पता नहीं के गपोड़ मार दिया। दे पहले वो यजुर्वेद दिखा जाए, उनका एक छोटा सा अनुवाद किया हुआ। ये अनुवाद है महर्षि दानव का। देखिए यजुर्वेद, ये अनुवाद है पूरा यजुर्वेद इस महर्षि दानव सरस्वती जी द्वारा किया गया है। प्रकाशक आर्य सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से प्रकाशित है। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत। ये ठीक है। अब 5वें अध्याय का आपको प्रथम मंत्र दिखा दूं। अथ पंचम अध्याय आरंभ है। प्रथम मंत्र अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। यहां क्या लिखा है? इस अग्ने तनुरसी का अनुवाद करते हुए स्वामी जी ने क्या किया है? हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है, उसको यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं। बता, इसका कोई सेंस बनी कहता है हे लोगो, हे मनुष्यों, हे मनुष्यों, तुम लोग, मनुष्य और लोग दो हो गए। बताओ इसकी अनुवाद देखो। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं हवि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान है। बताओ इसका कोई सेंस 100 पढ़ कर समझा दियो मैंने तो मान जाऊंगा मैं ऋषि ने क्या अनुवाद किया है। अभी इन्होंने इसने तो कति अड़ंगा करने का ठेका कर रखा था, लेकिन इसकी महिमा दंत कथा इतनी सुना दी इन पेट भरों ने तो इसकी आड़ में पुस्तक बेचकर रोटी खाया कर दी। पता नहीं क्यों बना दी। बड़ा विद्वान था, वेदों के अनुवाद वो समाधि लाला के जाने हैं और फिर अनुवाद किया। फिर लोग इतने प्रभावित हो गए जो सब ने वेद अपने घर धर लिए जो थोड़ी सी बुद्धि रखी थी। अभी न पढ़ शर्मा दर्द हो जाए, क्यों कहना चाहे कोई सेंस है को नहीं। फिर नो सोच कर रख लेते भाई हम तो इतने विद्वान नहीं है, ये तो महर्षि द्वारा अनुवादित है, इनका अर्थ कोई बढ़िया पाओगा इसलिए रख ले, हमारे समझ में ना तो बालक पढ़ लिया करेंगे। ऐसे सोचकर घर रखे हुए। और ये तो 7 जन्म भी समझ में ना हो जाए, परमात्मा दया ना करता है। तो अब ये ऋग्वेद जो 9 मंडल है 10 मंडल ये इनका अनुवादित नहीं है महर्षि दानव, लेकिन इसकी फीत इसलिए ला दी इन्होंने कि इसके नाम को देखकर लोग खरीद ले जाते। इनकी दुकान चल रही थी वेद छापनी और बेचनिया की। कंसेप्ट क्लियर ही कर देते हैं। देखिएगा इसमें स्पष्ट लिखा है ऋग्वेद भाषा भाषण, ये किसी अन्य ने भाष्य अनुवाद किया है। इसमें लिखा है भाष्यकार महर्षि दानव सरस्वती ने तो केवल मंडल 1 से लेकर 6 तक अनुवाद किया है।
फिर श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने 7 से 10 तक ये मंडल किसी और आचार्य ने श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने अनुवादित है, ये दयानंद जी का अनुवाद नहीं है। फिर भी हम अपना मूल उद्देश्य ही लेकर चलेंगे। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। 2 ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य। देख कितनी झूठ बोल रखी है। 9-10 मंडल के ऊपर के लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये इतने जो है ना चालबाज थे कि महर्षि का नाम लिख के और सबको बेच रहे थे। दानंद जी ने नहीं किया इसका अनुवाद। फिर भी मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब हम अपने मूल उद्देश्य पर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 पढ़ेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यजमान माने साधकों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति करने वाले भक्तों के लिए, इसका सीधा अर्थ है परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि परमात्मा का सतलोक में जो रूप है वो बहुत तेजों में है। हम यहां परमात्मा आ जावा तो हमने कुछ भी ना दिखे। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी लगती है, इतना तेज है परमेश्वर का। के तेज पुंज का शरीर धारण करके परमात्मा आता है तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। तेज पुंज तन दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, तो उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ। इन्हों कवि का अर्थ कबीर, यहां देखो कबीर अतो, कबीर अत, इसको हम कबीर अतो, कबीर हम कबीर देव कहने लगे, ये कवि कहते हैं। कवि का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि का अर्थ सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कवि सर्वज्ञ नहीं होता, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता। हम इसको कबीर देव बोलते हैं, कबीर साहब। फिर भी हम इन्हीं के अनुवाद से चलेंगे। वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ, विद्युत के समान, बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ, बिजली के समान गति करता हुआ समझो, वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है। आगे देखो 27 मंत्र में प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप से सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज, तेज पुंज परमात्मा। कभी गरीब साहिब जी की वाणी में लिखा है कि तेज पुंज तन दे धर के, तेज पुंज अन्य दे धर के, इस विध हमको भेंट ही। कबीर परमात्मा की महिमा जो वेदों में लिखी है वही गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के दर्शनार्थ के उपरांत, साक्षात्कार के उपरांत जो का तो वर्णन कबीर परमात्मा की महिमा का किया है। अब वेद वही बता रहे हैं। वो तेज पुंज परमात्मा को बुद्धिवृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक यानी ऊपर प्रकाशित लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। अब ये निराकार बताने वाले जो वेदों को सही मानते हैं, खासकर ये आर्य समाज वाले, महर्षि दानंद जी की थ्योरी है कि ये देखो वेद सत्य, इसके पीछे लिखा है ऋग्वेद, सभी वेदों के पीछे लिखा है इन्होंने दानंद जी की थ्योरी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दानंद।
और वेद तो कह रहे परमात्मा एक स्थान पर रहता है, वो वहां पर विराजमान है तीसरे स्थान पर। और स्वामी जी कहते हैं, महर्षि दानंद कह रहे हैं कि वो तो निराकार है, एक देशीय नहीं है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता। तो बता इस अनाड़ी की छुरी अपना सिद्धांत क्या है और वेद क्या बता रहे हैं? ऐसे महर्षियों ने बैठा रखा था मानव समाज का, वेदों के विरुद्ध ज्ञान सुना दिया। ये काल के दूत थे, प्रे उनके द्वारा भेजे हुए थे, भोली आत्माओं को भ्रमित करके चले गए। अब इसमें आगे देखो, ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और उनके सब संकटों का हरण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली की तरह एक सेकंड में उनके पास पहुंच जाता है। वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसमें लिखा है कि वह 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 और 27 ही आपको पढ़कर सुना। 27 में कहा कि जो परमात्मा, वो तेज पुंज परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। आगे देखो 82, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का 1, 2 और 3 आपको दिखाएंगे मंत्र। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और यहां नीचे है ये एक मंत्र। जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, प्रकाश स्वरूप यानी तेजो में है, वो सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, पाप नाशक, वह राजा की तरह, राजेव राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने योग्य है, निराकार नहीं है। वह पृथ्वी लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, शब्दायमान। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों, श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को, वर्णीय पुरुषों को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है। जिस प्रकार विद्युत बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उत गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब इसमें सीधा लिखा है कि जो बिजली की गति से चलता है और वो उन श्रेष्ठ, उन वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं यानी खास भक्त हैं, उनको आकर मिलता है। आगे देखो वो किस लिए आता है, दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 में, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप यानी ज्ञान देने के लिए आते हो, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली की तरह हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। हमारे ये आध्यात्मिक अनुष्ठान, जो आध्यात्मिक अनुष्ठान है, वहां अवश्य विद्यमान रहते हो। आप सर्वज्ञ हैं, आप कवि हैं, हम इसको कबीर बोल देते, आप कबीर हैं, इन्होंने लिख दिया आप सर्वज्ञ हैं, कवि का अर्थ कर दिया। ये कबीर वेदस्या, यो रे ऊपर लग गया, कबीर, आप कबीर हैं, आप कवि हैं, इन्हीं की बात, आप सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। हम इसमें ये देखना था कि वो परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से श्रेष्ठ आत्माओं के पास आता है और बहुत तेजी से वो चलता है। आगे देखो तीसरे में क्या कहा है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हो और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप
स्वयं गतिशील होकर, वहां से चलकर, गतिशील होकर चलकर विराजमान होते हैं। अब हमने ये दो बात वेदों ने बता दी कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां से चलकर अपनी प्यारी श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा, जो पुण्य आत्माएं हैं, वर्तमान वो भ्रमित होकर के किसी और ही धंधा लागी है, उनको आकर के मिलता है, फिर यथार्थ मार्ग उनको बताता है। अब जैसे धर्मदास जी धार्मिक अनुष्ठान करते हुए, यानी साधना करते हुए, गुरु जी के बताए हुए अनुसार मथुरा में गए हुए थे उस जोड़ मनाने के लिए तीर्थ पे, तो परमात्मा वहां उसकी धार्मिक यज्ञों में वहां जाकर पहुंच गए, एक जिंदा रूप बना के, और उस प्यारी आत्मा को फिर समझा बुझा के वार्ता करके आप दास की भूमिका की है, धीरे 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 उसकी चौंध तोड़ दी। फिर धर्मदास पीछे पीछे, परमात्मा आगे आगे, यानी ज्ञान हो गया, उसने पहचान लिया मालिक को। ऐसे ही इसी दृष्टिकोण से परमेश्वर कबीर जी प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं, उनका उर्फ नाम वामदेव रख लिया जाता है, वामदेव, क्योंकि परमात्मा तो सच्ची बात बताते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, और वो नकली महर्षि कहते हैं कि ये कबीर, ये सत्सुकृत, ये भाई उल्टा ज्ञान बोलता है, ये सारी उल्टी बात कह रहा है। पुण्यात्माओं, जैसे परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान ये दास प्रचार कर रहा है, और इस दास ने क्या ज्ञान बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये सर्वेश्वर महेश्वर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता है। और आज तक आप जी ने क्या सुन रखा था? अब इस ज्ञान को यदि ये दास साक्षात नहीं करता आपके सामने सदग्रंथों को, तो आप यही कहते कि वो तो बकवाद करता है, सारी उल्टी बात कह है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता सुन लो उसकी बात। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, और ये बात स्वयं ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वीकार कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंदर तीसरे सकंद में ये खुद कहते हमारा जन्म मृत्यु होता हुआ विनाशी नहीं। फिर देखिएगा पुण्यात्माओं, ये इस जटिल प्रश्न बन गया। अगर स्थान स्थान पे लालटेन ना दिखाई ना, तो ठोकर खा जाएंगे संभक्त समाज, क्योंकि ये सीढ़ी हम बना रहे हैं और जन समाज में प्रवेश कर रहे हैं। ये कैप्सूल है, कड़वे कुनीन, इनमें थोड़ी सी खांड मिलानी पड़ती है ताकि आसानी से या गले उतर जाए। अब देखो इसको, श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, प्रसंपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन नंबर है। सकंद 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, सकंद तीसरा और पृष्ठ नंबर 123। इस पे क्या कहा है? भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हुआ करता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, क्योंकि आपके गीता जी में काम आओगा जब ये दास गीता जी का अनुवाद करेगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृत हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम
ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे 3 बात तो कति कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। दूसरा ये हो गया कि इसके माता पिता, इसकी माता कौन है? दुर्गा। पिता आपको अलग से प्रूफ करेंगे, लेकिन वर्बली बता देते हैं, इनका पिता ज्योति निरंजन काल है, जिसे ब्रह्म नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्म। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये भी क्लियर हो जाता है, ये कहते हैं हम तो केवल नियमानुसार कार्य कर सकते हैं, जिसका जितना प्रारब्ध है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल जिसका जैसा नियमत है एज इट इज दे देते हैं। उसमें हम ना किसी ने दुखी कर सकते, ना किसी को सुखी कर सकते। ये 4 कंसेप्ट इन 5 लाइनों में स्पष्ट हो गया। तो परमात्मा कबीर जी ये कहा करते थे, तो ये दास आपको बता रहा है, जिस कारण से वो महर्षि सतयुग वाले कबीर परमात्मा को वामदेव, उल्टा ज्ञान देने वाला देव कहने लगे। ये तो वामदेव है, यानी उल्टा ज्ञान प्रचारक, झूठ बोलनिया, निराबकवादी। अब वामदेव कौन थे? अब ये पता चला। अब पता चला ना, ये बेबे लड़ा करे ना बहन आपस में, वन्यों का आग्रह ईसिया नहीं सी दीक्षा करें। किसी ने जो दूसरी को गाली देती है तो ऐसी है, तो इसी ने इसी दीक्षा करें। ये बिल्कुल फैक्ट है। जो जिसा वो खुद उल्टे बकवाद करनी थे, उन्हें परमात्मा बकवादी दिखा। ये परमात्मा परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सुकृत नाम रहता है प्रभु का, त्रेता में मुनिंदर नाम होता है मालिक का, कलयुग द्वापर में वो करुणा में नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और कलयुग में अपने यथार्थ नाम कबीर साहब से, कबीर जी से, कबीर नाम से प्रकट होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। और अन्य बहुत बार आते हैं, लेकिन उनका एक ही नाम सुप्रसिद्ध रहेगा उस पूरे युग में। परमात्मा जब यहां आए हुए थे कलयुग के अंदर बनारस में, उसमें वो परमेश्वर एक ही दिन में कई स्थानों पर प्रकट हो जाते थे। वो परमात्मा जितने प्राणी हैं उतने भी अपना अलग रूप बना सकता है, वो समर्थ है। और जिस कारण से परमात्मा ने जगह जगह जाकर के अपनी कोयल वाली बोली बोली, उस कोयल वाली आवाज को सुनकर कोयल के बच्चे अर्थात उनके पूर्व संस्कारी, पूर्व जन्मों के संस्कारी प्राणी परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए। तो उसमें आज से 600 वर्ष पूर्व लगभग 64 लाख शिष्य हो जाना, 64 लाख 64 लाख शिष्य हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है। उसमें ना कोई मीडिया था, ना कोई टेलीविजन, ना कोई स्पीकर, लाउड स्पीकर थे कि खड़ा होगा गा बजा ले, क्योंकि वो समर्थ थे। जिस प्रकार आज एक स्थान पर प्रसारित किया हुआ प्रोग्राम आप करोड़ों टीवियों में देख सकते हो, उस समय परमात्मा ने यही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक ही दिन में हजारों जगह प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रचार किया। टीवी में, जैसे टीवी में बोला जाता है, और वहां सुनाया खड़े होकर। वो पुण्यात्मा जो पूर्व संस्कारी थी परमात्मा के चरणों में आ गए, और उन प्यारी आत्माओं को किस लिए मिले कि उनको चार्ज कर दूं, कहीं ये आगे 84 लाख योनियों में ना पहुंच जाए, इतने युग भक्ति युग आवे। अब ये भक्ति युग पिछली पीढ़ी आ गई 1900, ये सन 1947 के बाद, यानी 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ये पिछली पीढ़ी प्राप्त होगी। जब से भारतवर्ष आजाद हुआ उसके बाद से ही ये पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी। सन 1947 में भारतवर्ष आजाद हुआ, 1951 में इस दास को परमात्मा ने यहां धरती पर पटका, और उसके बाद पूरा भारतवर्ष आज शिक्षित है। शिक्षित इसलिए होना आवश्यक था, वह इस शिक्षा का कोई लाभ नहीं, क्योंकि अब तो हम इसको पेट भरने का धंधा मान बैठे। नहीं, इससे पहले 3 युग और चले गए जो अपना वैसे भी गुजारा करके वो सारी, और बहुत अच्छी तरह करके चले गए। हमारे दादी परदादी 7, 8, 10 पीढ़ी था, हमने पता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और बहुत अच्छा गुजारा उन्होंने अपना ढंग से किया और रहे।
ये शिक्षा का विशेष लाभ हमें इसलिए मिला, परमात्मा ने ही ये प्रचार करवाया है कि ये प्यारी आत्मा सदग्रंथों को आप देख लेगी और आप देखकर मुझे पहचान लेंगी मेरी प्यारी आत्मा, और अपना पीछा छुटवा लेंगी। अब ये लास्ट चांस है, ये कलयुग जो है लास्ट चांस है आपका यहां से पार होने का। और ये पिछली पीढ़ी का समय जो कुछ अब चलेगा, 1000-2000 वर्ष परमात्मा दया बख्शेंगे, और इसमें जो आ गया बीच बीच में, वैसे तो अब जो वर्तमान में दास के पैरेलल जो पुण्यात्मा आएंगी विशेष तो लाभ उनको होगा। तो उस अब ये पिछली पीढ़ी आई हुई है, इस पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की सत्ता बनाए रखने के लिए, आपके हृदय में भगवान की महिमा जचाए रखने के लिए परमात्मा रह रहकर प्रकट होकर गुप्त रूप में ना जाने कितने व्यक्तियों को चमत्कार समझ लो ना, या उनको सुख देकर गए, जिससे आज तक भी परमात्मा की चाह आत्मा के हृदय से गई नहीं है। और दूसरा ये उद्देश्य था परमात्मा परमेश्वर का आने का कि अपनी महिमा करके दिखागे वो, क्योंकि वो गुण है मालिक में, वो आज स्वतः प्रकट होंगे, और उन गुणों का आज वेद भी वर्णन करते पाए। अब हमें भगवान पहचानने में देरी ना लगे, हम किसी की ना सुनाई व्याख्या देख ली, पहले तो बकाया करते शिव पुराण में ऐसे लिखा, विष्णु पुराण में ऐसे लिखा, देवी पुराण में ऐसे लिखा, वेदों में निराकार लिख रखा है, भगवान पाप नहीं काटता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं। ये सारे वही ग्रंथ आज सब बता रहे हैं कि इनके माता पिता हैं, ये जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, नाशवान। तो ये शिक्षा इसलिए आवश्यक थी कि हम अपने भगवान को पहचान लेंगे और सदग्रंथों को आंखें देख लेंगे। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान कर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर ले, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उस समय कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे, क्योंकि उन भ्रमित करने वाले अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षि नकलियों ने परमात्मा की सिद्धांत उलट बता रखा था, और वेदों की आड़ में बता रखा था, पुराणों के समर्थन देकर बता रखा था, और वो संस्कृत के ज्ञाता थे, सब ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। कबीर परमेश्वर जी को वो कहते थे वो तो अशिक्षित है, उसने इसको वेदों का ज्ञान, पुराणों का और गीता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उस समय के जो साधक थे ये बात सच्ची मान लिया करते कि कबीर जी अनपढ़ हैं, ये वेद व्याद तो जानते नहीं, पर हमारा काम खूब चल रहा है, इनकी आशीर्वाद का हमें लाभ जरूर हो रहा है। हम इतने थे, और वो दयालु महिमा के भूखे नहीं है। वो तुम उनकी तो महिमा ओत प्रोत है और फलो है, उसने को मानना चाहे मत मानो, वो तो समर्थ है। उनकी महिमा कोई गाओ चाहे मत गाओ, वो तो स्वयं ही समर्थ है। इसलिए जो असमर्थ होते हैं ना, वो दिखा कर टोर टार दिखा कर मेरी कुछ महिमा हो जा, समर्थ है उसने जरूरत है कोई ना। तो इस प्रकार उन्होंने आपको रिचार्ज कर दिया 600 वर्ष पहले। तो उसके बाद परमात्मा चले गए एक पे छोड़ मार के। चाहा था देखो कितने की भगत हैं, एक लीला की थी मालिक ने, एक लीला की थी प्रभु ने। एक वैश्या को, जो सुप्रसिद्ध वैश्या थी काशी नगर की गणका, उसको एक दिन ऐसे ज्ञान हो गया, प्रभु की चर्चा कहीं हो रही थी, उसके कान्ना में भनक पड़ गई। उस प्यारी आत्मा ने भी कल्याण कराना चाहा था, और वो परमेश्वर कबीर जी के पास सत्संग में आने लगी थी। भगत जन उसे हेट करने लगे थे, नफरत करते थे, अपनी अपनी बातें बनाते थे। तब परमात्मा ने उन सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। उस लड़की को हाथी पर बैठा कर और एक शीशी गंगा जल की भर के
और मुंह का लगाकर हाथी के ऊपर कबीर और रविदास जी को अपना हाथी का ड्राइवर बना लिया कि आप इस हाथी ने बीच बाजार के काट दो, काशी के मेन बाजार में के घुमा दो। और स्वयं एक शराबी की महिमा की परमात्मा ने, ऐसे गंगा जल पीवे ने मुंह का ला के सीधी बोतल ला रे, प्याला भी ना ले रहे थे, और लड़की के कंधे पास धर लिया उस वैश्या के, और पूरे बाजार में का घुमा दी। जितने चेले चपटे थे 64 लाख, उनको लोगों ने बताया, दूसरे उन्हें देख रहे, तेरे गुरुजी तो भ्रष्ट हैं भाई, हम तो पहले कहा करते तो गंदा आदमी है, दुल्हा है, छोटी नीच जाति का है, तुम कित फंस गए। तो सब जो अच्छी आत्माएं थी वो उनके विषय में बुरा भला तो नहीं कहा, लेकिन सत्संग में जाना बंद कर गए। महात्मा भी चाहे थे कि एक लोग कंटा इनका इन खान दे धक्के, दोपहर हो नहीं सकते। अरे जब तक मैं भगवान था, जब तेरे काटे से निकले थे, आज मैं बदनाम और सरेआम दारू पी कर हाथी लेकर कोई घूमया करे, गलत काम करनी है, बुद्धि भ्रष्ट जो होगी उन चल जाएगी। कुछ तो सोच, बुद्धि तो नाम की चीज थी नहीं, इसलिए परमात्मा ने कहा था कि ये चातुर प्राणी चोर है, मूड मुगद है ठोठ, ये मारे कोना काम के, इनके दे गड़जोट। तो वो हम ठोठ थे, रह गए अड़े, नहीं पार हुए, पर दयालु थे, इसमें भी हमारा भला कर गए कि हमें कुछ जन्म अभी तक मनुष्य के मिल गए।